गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक का। इस सेशन में हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, दूसरे तरफ दिया है लोकेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर। वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर जिसे पहले एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जिसे ABRDC के नाम से जानते हैं, पहले नाम इसका था। फिर से वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, वर्ल्ड विश्व सब्जी विज्ञान केंद्र, जो कि पहले एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ABRDC के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका ताइवान में सिचुएटेड है। दूसरे नंबर पर आपका एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जिसे ANRPC के नाम से जानते हैं। ANRPC के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कुआलालंपुरम मलेशिया में, कुआलालंपुरम मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, प्रीवियसली नोन एज IPGRI कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर से बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, जिसको हम पहले IPGRI के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फूड्स पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IFPRI के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन USA में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फूड जेनेटिक, जिसे हम IFG के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल फूड जेनेटिक, जिसे IFG के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में सिचुएटेड है। कैलिफोर्निया USA में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है ग्लोबल हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव, जिसे GHI के नाम से जानते हैं। ग्लोबल हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव, जिसे GHI के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है। नेक्स्ट जोहानस हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसे JIHI के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंटरनेशनल, जिसे HRI के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर वेलिसबोर्नी यूनाइटेड किंगडम इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, जिसे ISHS के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे IIHA के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसे हम ICRISAT के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जीन बैंक ऑफ कोकोनट फॉर साउथ एशिया, इंटरनेशनल कोकोनट जेनेटिक्स नेटवर्क ICGN कहाँ पर है? फिर इंटरनेशनल जीन बैंक ऑफ कंजर्वेशन फॉर साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के लिए कोकोनट का इंटरनेशनल जीन बैंक कौन सा है? तो कीरू कर्नाटका में। फिर से इंटरनेशनल जीन बैंक ऑफ कोकोनट फॉर साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के लिए कोकोनट का जो इंटरनेशनल जीन बैंक है वो आपका कीरू कर्नाटका है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोकोनट जेनेटिक नेटवर्क कहाँ पर है? तो ये आपका रोम इटली में है। फिर से इंटरनेशनल कोकोनट जेनेटिक्स नेटवर्क ICGN रोम इटली में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक, जिसे हम ICGB के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका इंडोनेशिया ब्राज़ील पपुआ न्यू गिनिया एंड कोटे डी आइवर है। इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक यानी कि ICGB इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है, ब्राज़ील में है एंड पपुआ न्यू गिनिया में एंड कोटे डी आइवोर में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक, जिसका
हेडक्वार्टर कोकोनट इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक साउथ एशिया ICG के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कीदू कर्नाटका में, यानी इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक साउथ एशिया फॉर साउथ एशिया, इसका हेडक्वार्टर कीदू कर्नाटका में। नेक्स्ट है एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी कहाँ पर है, तो ये आपका APCC यानी कि वियतनाम में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी कहाँ पर है, तो वियतनाम, ठीक, वियतनाम में है, यानी कि एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो APCC आपका वियतनाम में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कोकोआ जीन बैंक जिसे ICG के नाम से जाना जाता है, इसका त्रिदिनाथ एंड सेप्लैक इसका हेडक्वार्टर है। फिर से इंटरनेशनल कोकोआ जीन बैंक, यानी कि कोकोआ से संबंधित जो इंटरनेशनल जीन बैंक है वो कहाँ पर है, तो त्रिनिदाद सेल्पैक ब्राज़ील में है, यानी इंटरनेशनल कोकोआ जीन बैंक जिसे ICG के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर त्रिनिदाद एंड सेप्लैक ब्राज़ील में है। नेक्स्ट इंटरनेशनल पेपर कम्युनिटी जिसे IPC के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल पेपर कम्युनिटी जिसे IPC के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन जिसे आइनीबाब के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका अल्समीर नीदरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका अल्समीर नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट जिसे IMF के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर पता नहीं, अल्समीर नीदरलैंड किसका है, तो ये इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट का है, यानी इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट का हेडक्वार्टर अल्समीर नीदरलैंड में है। एंड बात करते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आइनीबाब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आइनीबाब का हेडक्वार्टर आपका मॉन्टपेलायर फ्रांस में है, यानी आइनीबाब इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटिंग, इसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्टपेलायर फ्रांस में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जिसे हम CIP के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लीमा पेरू में है। इंटरनेशनल रबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड जिसे IRRDB के नाम से जाना जाता है, इसको कुआलालंपुरम कहाँ पर है, मलेशिया में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रबर एसोसिएशन कहाँ पर है, तो ये आपका लंदन में है। इंटरनेशनल रबर एसोसिएशन कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल रबर एसोसिएशन आपका लंदन में। नेक्स्ट है वर्ल्ड कोकोनट जर्मोप्लाज्म सेंटर जिसे WCG के नाम से जानते हैं, तो इसका कहाँ पर है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। फिर से वर्ल्ड कोकोनट जर्मोप्लाज्म सेंटर कहाँ पर है, तो जिसे हम WCG के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कोकोनट जर्मोप्लाज्म सेंटर आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोलॉजी एंड विटीकल्चर कहाँ पर है, तो ये आपका जापान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ इनोलॉजी एंड विटीकल्चर कहाँ पर है, तो जापान में। इंस्टीट्यूट ऑफ इनोलॉजी एंड विटीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जापान में। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेप वाइन ब्रीडिंग कहाँ पर है, तो जर्मनी में। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेप वाइन ब्रीडिंग कहाँ पर है, तो जर्मनी में। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेप वाइन ब्रीडिंग कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जर्मनी में। नेक्स्ट है नेशनल वाइन एंड ग्रेप रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेशनल वाइन एंड ग्रेप रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसे इनरा के नाम से जानते हैं, यानी फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन जिसे इस तरह के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन जिसे इस तरह के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जिसे NCMRWF जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। फिर से नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। वर्ल्ड कोकोआ फाउंडेशन कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका USA में है। वर्ल्ड कोकोआ फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वर्ल्ड कोकोआ फाउंडेशन का हेडक्वार्टर आपका USA में है। नेक्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स जिसे ICUC के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो श्रीलंका में। फिर से इंटरनेशनल सेंटर फॉर अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स ICUC श्रीलंका, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा ताइवान बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे TBRI के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका ताइवान में है। ताइवान बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका
हेडक्वार्टर आपका ताइवान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जिसे IIT के नाम से जानते हैं, IITA के नाम से जानते हैं, इसका नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। फिर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जिसे IITA के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका नाइजीरिया में। नेक्स्ट है होंडुरान एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे फिया के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो होंडुरास में है, यानी कि होंडुरान एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे फिया के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका होंडुरास है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे यूनेप के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे UNEP के नाम से जानते हैं, यूनेप का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे ISO के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बुडापेस्ट हंगरी में। फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बुडापेस्ट हंगरी में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्रोवर एसोसिएशन, कहाँ पर है, तो आपका USA में, यानी इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्रोवर एसोसिएशन कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन आपका USA में है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ कट फ्लावर ग्रोवर्स, कहाँ पर है, तो हैसलेट USA में। एसोसिएशन ऑफ कट फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ कट फ्लावर ग्रोवर्स हैसलेट USA में। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ स्पेशली कट फ्लावर ग्रोवर्स, कहाँ पर है, बेस्ट कॉलेज और ओबेरलिन USA में। बेस्ट कॉलेज ओबेरलिन USA में, यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेशली कट फ्लावर ग्रोवर्स बेस्ट कॉलेज ओबेरलिन USA में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एशिया एंड पैसिफिक सीड एसोसिएशन, कहाँ पर है, तो बैंकॉक थाईलैंड में, यानी एशिया एंड पैसिफिक सीड एसोसिएशन कहाँ पर है, तो बैंकॉक थाईलैंड में। इंटरनेशनल प्रोटीन एसोसिएशन इंटरनेशनल प्रोटिया एसोसिएशन कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल प्रोटिया एसोसिएशन आपका साउथ अफ्रीका में है। इंटरनेशनल फ्लावर बल्ब सेंटर कहाँ पर है, तो पोलैंड में। इंटरनेशनल फ्लावर बल्ब सेंटर कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल फ्लावर बल्ब सेंटर आपका पोलैंड में। नेक्स्ट इंटरनेशनल बल्ब रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो बेनेस्ट्रेट नीदरलैंड्स में, यानी कि इंटरनेशनल बल्ब रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो बेनेस्ट्रेट नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रिसर्च एसोसिएशन, जिसे IFRA के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रिसर्च एसोसिएशन, जिसे स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रिसर्च एसोसिएशन IFRA, इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का टॉपिक है हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, यानी तीसरे नंबर का टॉपिक है हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। फर्स्ट है हमारा सिस्टेमिक और सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में क्या आता है, तो सिस्टेमिक और सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में आपका एट्राजिन आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, ग्लाइफोसेट आता है एंड प्रोपेनिल आता है, MCP आता है, पेंडिमिथाइलिन आता है। यानी कि सिस्टेमिक और सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में आपका एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, ग्लाइफोसेट, प्रोपेनिल, MCP एंड पेंडिमिथाइलिन एटसेट्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कंटेक्ट और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में आपका पैराक्विट आता है, डाइक्विट आता है, बस। यानी कंटेक्ट और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में आपका पैराक्विट आता है, डाइक्विट आता है। एंड प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स में क्या आता है, तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स में आपका एलोक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, ट्राइफ्लोरोडिन आता है एंड फ्लूक्लोरेलिन आता है, ऑक्जीफ्लूरेलिन आता है, ऑक्जीडियाजोन आता है, पैराक्विट आता है, डाइक्विट आता है, 2,4-D इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर से सिस्टेमिक और सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में एट्राजिन आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, ग्लाइफोसेट आता है, प्रोपेनिल आता है, MCP आता है, पेंडिमिथाइलिन एटसेट्रा आता है। कंटेक्ट और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में पैराक्विट और डाइक्विट आता है। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स में आपका एलोक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, ट्राइफ्लोरोडिन आता है, फ्लूक्लोरेलिन आता है, ऑक्सीफ्लोरेलिन आता है, ऑक्जीडियोजोन आता है, पैराक्विट आता है, डाइक्विट आता है और 2,4-D आता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है इज पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स में क्या आता है, तो पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स में आपका पैराक्विट आता है, ग्रामोजोन आता है, ग्लाइफोसेट आता है, डायूरान आता है, एट्राजिन आता है, प्रोमेसिल आता है,
ज्यूरान आता है, क्लोरोज्यूरान आता है किसके अंतर्गत, तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में क्या क्या आता है, तो पोस्ट इमरजेंस यानी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में आपका पैराक्विट आता है, ग्रामोजोन आता है, ग्लाइफोसेट आता है, डायूरान आता है, एट्राजिन आता है, ब्रोमाइसिल आता है एंड क्लोरोज्यूरान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर भोपाल गैस त्रासदी पेस्टिसाइड दैट वाज बैंड इन एलडी कार्बन, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद पेस्टिसाइड को बैंड कर दिया गया था। किस पेस्टिसाइड को बंद कर दिया गया था, तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है किस पेस्टिसाइड को बंद कर दिया गया था, तो एलडी कार्ब को बंद किया, एलडी कार्ब या फिर एलडी कार्ब को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट ऑरेंज इज द कोड नेम फॉर द हर्बिसाइड एंड डिफोलिएंट contaminated with TCDD। फिर से एजेंट ऑरेंज इज द कोड नेम फॉर ए हर्बिसाइड एंड डिफोलिएंट कंटामिनेटेड विथ TCDD यानी एजेंट ऑरेंज इज द कोड नेम फॉर ए हर्बिसाइड एंड डिफोलिएंट कंटामिनेटेड विथ TCDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बिसाइड हैविंग लो रेजिडुअल टॉक्सिसिटी, डाइक्वेट आता है, पैराक्वेट आता है। हर्बिसाइड्स हैविंग लो रेजिडुअल टॉक्सिसिटी मतलब वे हर्बिसाइड जिसमें रेजिडुअल टॉक्सिसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो इसमें आपका डाइक्वेट आता है, पैराक्वेट आता है। हर्बिसाइड्स हैविंग हाई रेजिडुअल टॉक्सिसिटी यानी कि वे हर्बिसाइड जिसमें हाई रेजिडुअल टॉक्सिसिटी पाया जाता है, तो इसमें आपका डायूरान आता है, एट्राजिन आता है। फिर से हर्बिसाइड हैविंग लो रेजिडुअल टॉक्सिसिटी में आपका डाइक्वेट, पैराक्वेट आता है। हर्बिसाइड हैविंग हाई रेजिडुअल टॉक्सिसिटी में आपका डायूरान आता है, एट्राजिन आता है। नेक्स्ट है बोर्डियाक्स मिक्सचर इज ए फंडिसाइड डिस्कवर्ड बाय पीएमए मिलाडेट, यानी कि बोर्डियाक्स मिक्सचर जो होता है वो एक प्रकार का फंजीसाइड होता है जो कि पीएमए मिलाडेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1885 ईस्वी में दिया गया था, जिसमें कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर का मिक्सअप होता है और रेशियो क्या होता है, तो 1:10 या फिर 5:5 संबंधित 50 होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड कंज्यूम्ड कंट्री आपका ताइवान, यानी कि लार्जेस्ट पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग कंट्री, लार्जेस्ट यानी सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड को कंज्यूम करने वाला कंट्री कौन सा होता है, तो ताइवान होता है। इंपोर्टेड पेस्टिसाइड के अंतर्गत यानी कि वे कौन से पेस्टिसाइड होते हैं जिसका इंपोर्ट भारत में किया जाता है, तो इसमें आपका कार्बारिल आता है और इसके बाद आपका क्लोरोपाइरीफास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिजिनस पेस्टिसाइड में क्या आता है, तो इंडिजिनस पेस्टिसाइड में आपका BHC आता है। इंडिजिनस पेस्टिसाइड में क्या आता है, तो इंडिजिनस पेस्टिसाइड में आपका BHC आता है। BHC का फुल फॉर्म आई डोंट नो, फॉलोड बाई मोनोक्रोटोफास एंड इंडोसल्फान, यानी इसके बाद मोनोक्रोटोफास आता है, दूसरे नंबर पर आपका इंडोसल्फान आता है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड, यानी कि वे कौन से पेस्टिसाइड है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसमें आपका साइप्रोमेथ्रिन आता है, दूसरे नंबर पर आपका इंडोसल्फान आता है। नेक्स्ट हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, तो 1968 ईस्वी में आता है। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, तो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो 1968 ईस्वी में आता है। टोटल नंबर ऑफ पेस्टिसाइड बैंड इन इंडिया हो, यानी भारत में वर्तमान समय में कुल कितने पेस्टिसाइड को बैंड कर दिया गया, तो हमारे भारत में टोटल पेस्टिसाइड जो बैंड हो चुके हैं वो आपका नंबर है 29 नंबर। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड बैंड इन इंडिया फॉर यूज इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाले जो भारत के एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाले जो बैंड पेस्टिसाइड वो कौन कौन सा है, तो एक तो आपका हेप्टाक्लोर होता है, दूसरा आपका मैलिक हाइड्राजाइड होता है, तीसरे नंबर पे आपका IBA होता है एंड चौथे नंबर पे आपका IAA होता है एंड छठवें नंबर पे आपका क्लोरमिक्वाट होता है और सातवें नंबर पे क्लोराइड होता है एंड सातवें नंबर पे आपका 6BA होता है एंड क्लोरपाइरीफास होता है, ट्रायाडीमेटोन होता है। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड बैंड इन इंडिया फॉर यूज इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में प्रयोग के लिए भारत में जो बैंड किए हुए पेस्टिसाइड है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका हेप्टाक्लोर आता है, मैलिक हाइड्राजाइड आता है, IBA आता है, IAA आता है, क्लोरमिक्वाट आता है, क्लोराइड आता है, 6BA आता है, क्लोरोपाइरीफास आता है एंड ट्रायाडाइमेटोन आता है। नेक्स्ट है रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड में क्या आता है, तो फास्फामिडोन आता है। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड में क्या आता है, तो रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड में आपका फास्फामिडोन आता है। नेक्स्ट हमारा काइटिन इनहिबिटर के अंतर्गत क्या आता है, तो काइटिन इनहिबिटर्स के अंतर्गत डाइफ्लूबेंजुरान के अंतर आता है, यानी काइटिन इनहिबिटर्स के अंतर्गत क्या आता है, तो काइटिन इनहिबिटर्स के
अंतर्गत आपका डाइफ्लूबेंजुरॉन के अंतर्गत आता है। एंटीसेप्टिक में क्या आता है, तो जिंक ऑक्साइड, यानी एंटीसेप्टिक में क्या आता है, तो एंटीसेप्टिक में आपका जिंक ऑक्साइड आता है। फ्यूमिगेंट मिथाइल, फ्यूमिगेंट में क्या आता है, तो फ्यूमिगेंट में आपका मिथाइल ब्रोमाइड आता है। फ्यूमिगेंट में क्या आता है, तो फ्यूमिगेंट में आपका मिथाइल ब्रोमाइड आता है। फ्यूमिगेंट में क्या आता है, तो फ्यूमिगेंट में आपका मिथाइल ब्रोमाइड आता है। पायरेथ्रम में आपका ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है, यानी पायरेथ्रम जो होता है वो ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है। किससे तैयार किया जाता है, तो क्राइसेंथेमम से ही पायरेथ्रम को बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल प्रोड्यूसर फॉर पायरेथ्रम, यानी पायरेथ्रम जो होता है वो इसका प्रधान यानी कि प्रमुख प्रोड्यूसर कौन है, पायरेथ्रम का प्रथम प्रोड्यूसर कौन है, तो केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी होती है। यानी कि प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ पायरेथ्रम, यानी पायरेथ्रम को प्रोड्यूस करने वाला जो प्रिंसिपल कंट्री है वो कौन सा होता है, तो केन्या होता है। नेक्स्ट हमारा केन्या होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स आर कॉल्ड फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड, यानी कि सिंथेटिक यानी कि जो संश्लेषित किया हुआ जो सिंथेटिक यानी कि बनाया गया जो पायरेथ्रोइड्स होता है उसको फोर्थ जनरेशन का इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। पायरेथ्रोइड्स डिस्टर्ब्स चारों ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पायरेथ्रोइड्स जो होता है वो क्या करता है, तो पायरेथ्रोइड्स जो होता है वो पेरिफेरल यानी चारों तरफ का जो नर्वस सिस्टम होता है या फिर सेंट्रल का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कार्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा एलेथ्रिन या फिर डीवाइनाइल पायरेथ्रिन फर्स्ट सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स, यानी एलेथ्रिन डीवीनाइल पायरेथ्रिन ये क्या होते हैं, तो एलेथ्रिन एंड डीवीनाइल पायरेथ्रिन फर्स्ट सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स होते हैं, यानी कि एलेथ्रिन या फिर डीवीनाइल पायरेथ्रिन फर्स्ट सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स होता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड ग्रुप कौन सा होता है, तो आर्गेनोक्लोरीन होता है। आर्गेनोक्लोरीन होता है मोस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड ग्रुप से अंतर्गत क्या आता है, तो मोस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड का ग्रुप क्या होता है, तो मोस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड का ग्रुप क्या होता है, तो आपका आर्गेनोक्लोरीन होता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड हैविंग मैक्सिमम रेजिडुअल इफेक्ट, यानी कि वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसमें रेजिडुअल इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसमें आपका आर्गेनोक्लोरीन आता है। यानी कि इंसेक्टिसाइड हैविंग मैक्सिमम रेजिडुअल इफेक्ट, यानी कि वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसमें रेजिडुअल इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपका आर्गेनोक्लोरीन होता है। नेक्स्ट हमारा क्विक डिकम्पोज्ड लिविंग नो टॉक्सिक रेजिडुअल में क्या आता है, आर्गेनोफॉस्फोरस आता है। इसमें आपका DDVP न्यूवान आता है, फोरेट आता है, मैलाथियन आता है, ये सब देखने को मिलता है। फिर से क्विक डिकम्पोज लिविंग नो टॉक्सिक रेजिड्यू, यानी कि क्विकली डिकम्पोज लिविंग नो टॉक्सिक रेजिड्यू ऑर्गेनोफॉस्फोरस। एग्जाम्पल के तौर पे आपका DDVP आता है, न्यूबॉर्न आता है, फोरेट आता है, मैलाथियन आता है। यानी क्विकली डिकम्पोज लिविंग नो टॉक्सिक रेजिड्यू ऑर्गेनोफॉस्फोरस आता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में आपका DDVP आता है, न्यूबॉर्न आता है, फोरेट आता है, मैलाथियन आता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड ग्रुप हैविंग नॉक डाउन एक्शन ऑन इंसेक्ट्स, तो इसमें आपका सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स आता है। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स आता है, क्या आता है, तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स आता है। फिर से इंसेक्टिसाइड ग्रुप हैविंग नॉक डाउन एक्शन ऑन इंसेक्ट, तो आपका सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स आता है। नेक्स्ट हमारा ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड में क्या आता है, तो मिथोमाइल आता है, मिथोमाइल आता है। ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड में क्या आता है, तो ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड में आपका मिथोमाइल आता है। नेक्स्ट हमारा डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड इज मैक्सिमम इन क्ले सॉइल, यानी डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड इज मैक्सिमम इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल्स में मैक्सिमम जो होता है वो डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड का जो डिग्रेडेशन होता है वो मैक्सिमम किस सॉइल में होता है, तो आपका क्ले सॉइल में होता है। डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड का जो डिग्रेडेशन होता है वो सर्वाधिक किस प्रकार के सॉइल में होता है, तो क्ले सॉइल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्रूली एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड क्या आता है, तो वारफेरिन आता है। यानी कि फर्स्ट ट्रूली एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड, यानी कि फर्स्ट ट्रूली एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड क्या होता है, तो आपका वारफेरिन आता है। फिर से फर्स्ट ट्रूली एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड में आपका वारफेरिन आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड फंजीसाइड आपका क्वांटाफ बाई रेलिस के द्वारा, यानी कि रेलिस नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्वांटाफ नामक पेस्टी फंजीसाइड को विकसित किया गया है भारत में सर्वप्रथम। नेक्स्ट हमारा फादर ऑफ निमेटोलॉजी कौन है, तो एनेकॉब है। यानी कि निमेटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो निमेटोलॉजी का पिता एनेकॉब को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस, जिसे कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाई जाइगोग्रामा बाइकुलराटा, यानी पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस जो होता है वो उसे कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं। यह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जाइगोग्रामा बाइकुलराटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसे बीटी के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसेस टॉक्सिक विच एक्ट एज नेचुरल इंसेक्टिसाइड, यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस जिसे बीटी के नाम से जाना जाता है, यह प्रोड्यूस करता है क्या, तो टॉक्सिक यानी कि जहर को प्रोड्यूस करता है, जो कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हमारा माइरोथेसियम रोरीडियम LG7 फंगस डिलाइग्निफाइज पार्थेनियम वीड इज आइसोलेटेड फ्रॉम डिकेड वुड, यानी कि माइरोथेसियम रोरीडम LG7 फंगस डिलाइग्निफाइज पार्थेनियम वीड इज आइसोलेटेड फ्रॉम डिकेड वुड। नेक्स्ट है हमारा नैनो इनकैप्सुलेशन, कौन है, तो इम्प्रूव इंसेक्टिसाइड वैल्यू, यानी इंसेक्टिसाइडल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग करते हैं। नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग होता है इम्प्रूव इंसेक्टिसाइडल वैल्यू, यानी कि इंसेक्टिसाइडल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए नैनो इनकैप्सुलेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी चौथे नंबर का टॉपिक है क्या, तो चौथे नंबर का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।